हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्साइयस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राहुल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति का अगला वीडियो। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था दार्शनिक पद्धति क्या होती है, फिर उसके बाद हमने संख्याओं के प्रकार पढ़े थे, बीच में स्थानीय मान भी पढ़ा था, वास्तविक मान और स्थानीय मान में अंतर भी पढ़ा था। कई प्रकार की संख्याएं पढ़ रहे थे, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। और इसके अलावा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। तो संख्याओं के प्रकार वाला जो वीडियो था उसमें संख्याओं का प्रकार कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा पार्ट बच गया था, उसको आज देख लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसी को। तो हम देखते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। ठीक है, देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। रेशनल नंबर, कोई भी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा गया हो वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। जैसे 1/2, ठीक है। 1/2, यहाँ पे p क्या है 1, q क्या है 2, ठीक है। तो p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें देखिए 3/4, 5/7, 1/3, कई नंबर मैंने लिख दिए। तो इसमें भी ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। जिसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया हो सब होती हैं परिमेय संख्याएं। तो इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए परिमेय संख्या की। ठीक है, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में होती है उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। संख्या मैंने लिखा है, यहाँ पे संख्याएं लिख लीजिएगा। जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में होती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 1/2, 3/4, 5/7, 1/3, ये सब p बाई क्यू के रूप में हैं, ठीक है। एक कंडीशन है यहाँ पे, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि क्यों की वैल्यू 0 ना होने पाए। क्योंकि अगर क्यों की वैल्यू 0 हो गई तो उस केस में जो p बाई क्यू के रूप में आप संख्या लिखेंगे उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक नंबर मैंने लिखा 1/0, तो ये 1/0 ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 जैसे यहाँ पे लगा है 1/0 या कोई भी और संख्या हो 2/0, 3/0, 100/0, 1000/0, तो उस केस में इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। इनफाइनाइट, असंख्य इसको बोला जाता है हिंदी में, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए क्यों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 1/0 अगर कर देंगे तो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी, ये गलत हो जाएगा। तो परिमेय संख्या कोई भी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके लेकिन क्यू की वैल्यू 0 ना होने पाए, ठीक है। अगला देखते हैं अपरिमेय संख्या।
ठीक है। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं होती उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √3, ठीक है, √3, √5, ठीक है, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लिख लीजिए परिभाषा इसकी। ठीक है, जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में नहीं होती हैं वे अपरिमेय संख्याएं कही जाती हैं। जैसे √2, √3, √5, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। √2, ठीक है, √2, √3, √5 ये p बाई क्यू के रूप में नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन यहाँ पे भी लागू रहेगी। परिमेय संख्या कौन है? जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, जैसे 1/2, 3/4, 5/7, 1/3, ठीक है। और जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या। सिंपल सा है, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा परिमेय, जो p बाई क्यू के रूप में ना लिखा गया हो या ना लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रेशनल और इरेशनल, ठीक है। तो अगला चलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप है, ठीक है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को जब एक साथ लिख दिया जाए, ठीक है, दोनों को मिला दिया जाए तब जाकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। लिख लीजिए डिफिनीशन, फिर उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को, ठीक है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। जैसे इसको भी देख लीजिए उदाहरण। ठीक है, जैसे √5, ये वाला क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये √5 है बच्चों, ठीक है, √5, ठीक है। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को जब ग्रुप में लिख दिया जाता है, सम्मिलित रूप से लिख दिया जाता है, तो उसको वास्तविक संख्याएं कहा जाता है, रियल नंबर्स, ठीक है। √5, 3/4, √8, 1/8, सॉरी 1/2, ये सब क्या है? ये रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ तीनों संख्याओं को, ध्यान सुन लीजिएगा।
सिंपल सी चीज़ है। जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा वो परिमेय संख्या है, जो p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या है। और एक कंडीशन है क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए मैंने बता दिया। और वास्तविक संख्या क्या है, जब परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं दोनों को एक साथ लिख दिया जाए, एक साथ लिखा जाए सम्मिलित रूप में, तो उस कंडीशन में ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये रहा संख्याओं के प्रकार। जो जो संख्याएं हमें मुख्य रूप से पढ़ना है और जानना चाहिए वो सारी चीज़ें हमने बता दिया है। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विभाज्यता की जांच। ठीक है, विभाज्यता की जांच मतलब कि कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाज्य होगी कि नहीं होगी इसका पता लगाना। जैसे मान लीजिए 12 मान लीजिए 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा इसका पता लगाना है। ठीक है, तो यही चेक करना है, हमें करना है विभाज्यता की जांच। ठीक है, विभाज्यता की जांच। ठीक है, यहाँ पर विभाज्यता का मतलब ये है कि कोई भी शेषफल नहीं आना चाहिए। अगर हम किसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं तो वो बड़ी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, जैसे 2 से अगर हम ठीक है 2 से अगर हम 12 में भाग करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो कितनी बार जाएगा, 2 6 या 12, 2 6 12। ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो मतलब ये विभाजित हो रहा है। तो हमें यही सारी चीज़ें चेक करनी है। तो चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है लंबा तरीका, एक होता है छोटा तरीका। लंबा तरीका आप सभी जानते हैं, छोटा तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, लंबा तरीका ये है कि हम 2 से भाग करते हैं 12 में बाकायदे। ठीक है, लंबा तरीका तो ये है, इस तरह से भाग करना है। अब छोटा तरीका ये है कि हमें नंबर को देखना है और तुरंत बिना समय लिए हुए नंबर को देखकर इस तरह की कोई प्रक्रिया, यानी कि भाग करने की प्रक्रिया किए बिना हमको बता देना है कि ये नंबर उस नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं। मतलब जैसे यहाँ 12 दिया है, यहाँ 2 दिया है, मतलब ये 12 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, नंबर देख के ही बताना है। ठीक है, इसको कैसे चेक करते हैं आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर मैंने लिखा, ठीक है, ये नंबर हमें चेक करना है क्या ये 2 से विभाजित हो जाएगा, क्या ये 3 से विभाजित हो जाएगा, क्या ये 4 से विभाजित हो जाएगा, क्या ये 5 से विभाजित हो जाएगा, क्या ये 6 से विभाजित हो जाएगा। इन सारी प्रक्रियाओं को सारे नंबर से चेक करेंगे, क्या ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, हमें एक तरीका तो पता है जो मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, लेकिन दूसरा तरीका है कि हमें ये नंबर देखना है और देख के तुरंत खट्ट से देख के तुरंत बता देना है। तो ये कैसे होगा, यही विभाज्यता की जांच हमें चेक करना है। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पूरी प्रक्रिया क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं 2 से ये भाग होगा कि नहीं। इसमें 2 का एक मिनट, व्यू क्लियर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 से कोई भी नंबर देख के बताना है 2 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं। दो से हमें देखना है कि कौन से नंबर विभाजित होंगे, कौन से नंबर नहीं होंगे। मान लीजिए इसी नंबर को, तो हाँ एक तरीका तो हम 2 से भाग करें, लेकिन हम बिना भाग किए हम करेंगे। कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे देखिए एक नंबर देखा लास्ट में, इकाई की जगह पे वंस प्लेस पे नंबर क्या है, हमें इसी को पकड़ना है। यहाँ पे ये है 5। ठीक है, तो ये
2 से डिवाइड नहीं होगा, ख़त्म बात। अब यहाँ पे हमें कुछ सोचना ही नहीं, हमारा एक नंबर पकड़ा, यहाँ पे इकाई के अंक देख लिए 5, तो ये सीधा सा मतलब है कि 2 से विभाजित नहीं होगा ये पूरा पूरा नंबर। अब यहाँ पे हमें भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे दे दिया जाए 112, तो क्या ये 2 से विभाजित होगा? बिल्कुल हो जाएगा। लास्ट डिजिट 2 है, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। लिख दिया हमने 753, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? लास्ट का अंक देखिए 3, ये नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, ये कैसे हम चेक करके बता रहे हैं, इसको हम, इसका एक रूल है, ठीक है, उस रूल को हम बता रहे हैं। जिन संख्याओं, इसको आप ध्यान सुनिएगा, लिख लीजिएगा। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आएंगे, ठीक है, मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ। 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। बाकी दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे या हजार से भी ऊपर लाख, करोड़, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है, वहीं से हमें पता चल जाएगा 2 से विभाजित है या नहीं। रूल लिख लीजिए। ठीक है, क्या रूल लिखा मैंने? जिन संख्याओं के अंतिम अंक के स्थान पर, यानी कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए, वे संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अगर 0, 2, 4, 6, 8 के स्थान पर तो मान लीजिए 1, 3, 5, 7 और 9 अगर आता है तो वो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। सिंपल सा रूल है, आपको देखना है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में कोई एक अंक है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर इसमें से कोई अंक है 1, 3, 5, 7, 9 में, तो संख्या 2 से विभाजित कतई नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सा रूल है, समझ लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए या फिर पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। एक नंबर लेता हूँ, आपको बताना है क्या यह 2 से विभाजित होगा। देखते ही 7532। एक और नंबर लेता हूँ, चलिए एक के बाद एक कुछ नंबर लिख लेता हूँ, लिख ले रहा हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, ये सारी संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, कौन से नहीं होंगी। सिंपल देखना है आपको नंबर इकाई का अंक देखिए 2, यानी कि यह विभाजित हो जाएगा। मैंने रूल बताया 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई एक नंबर है इकाई की जगह, वो 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 मतलब ये नहीं होगा 2 से विभाजित। लास्ट देखिए यहाँ पे 9, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लास्ट में 6, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। लास्ट में 4, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। लास्ट में 7, ये भी विभाजित,
ये विभाजित नहीं होगा, लास्ट में 7 आ गया। ठीक है, मैंने बताया तो 1 3 5 7 9, अगर इनमें से कोई अंक आएगा तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 1 1 7, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 7 7 1, ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा। ये 1 1 0, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, क्यों, लास्ट में 0 है। 2 1 0, यहाँ भी लास्ट में 0 है, तो ये भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, हमने सिर्फ एक अंक पकड़ा है इकाई वाला, चाहे जितनी बड़ी नंबर इधर दे दे, इधर साइड हमें कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ सबसे लास्ट वाला यानी कि इकाई वाला अंक देखना है। वो क्या है, अगर 0 2 4 6 8 में कोई एक नंबर आता है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। वो नंबर चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जैसी भी हो, बस इकाई का अंक देखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ आप देखिए, 2 था, हो गया। 5 था, नहीं हुआ। 9 नहीं हुआ। यहाँ 6 था, हो गया। 4 था, हो गया। 7 था, नहीं हुआ। 1 था, नहीं हुआ। 0 था, हो गया। 0 था, हो गया। ठीक है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आगे के वीडियो में मैं 3 4 5 6 आगे तक जितने भी हो सकेंगे बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का कोशिश करूँगा कम से कम 7 8 9 तक का तो मैं बता ही दूँ, और अगर टाइम मिलेगा तो उसी वीडियो में 10 11 12 आगे के भी बता दूंगा दो। अगर नहीं मिलेगा तो फिर उसके अगले वीडियो में बताऊंगा। निश्चिंत रहिए, सारे टॉपिक आपके कवर होंगे सी सेट के, और एकदम सिंपल तरीके से, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आर्ट साइड के भी बच्चे आराम से चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए, समझिए, आप अपनी पढ़ाई अनवरत रूप से चालू रखिए। मैथ में जहाँ पे भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। जो बच्चे महंगी कोचिंगों में महंगी फीस देकर पढ़ाई नहीं कर सकते, उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो तैयारी में। और अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।